Namaste. Welcome to my channel Soul Talk with Roshni. This is very important and special because this is the first podcast of my channel. So मेरे साथ हैं मेरी अजीज़ दोस्त डॉक्टर चंदा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और एक अमेजिंग पर्सनालिटी है जो बहुत सारे लोगों को हील होने में हेल्प करती हैं. सो वेलकम. थैंक यू मैम. मैम ओके. तो सबसे पहला सवाल कि जब आप डॉक्टर बने उस वक्त आपके दिमाग में क्या था और कितने साल हो गए आपको एज ए डॉक्टर? एज ए डॉक्टर मुझे हो गए 18 ईयर्स. वाओ. ओके. हाँ, 18 ईयर्स से मैं इसी फील्ड में हूँ. अच्छा, चलो एक जैसे आपको पता ही होगा कि मैंने भी नेचुरोपैथी कर रखी है. तो हमारी नेचुरोपैथी में एक टैग होता है कि जब आप अंदर से ये बिलीव करते हो कि आप इस बीमारी को हरा दोगे तो आप उसे हराने में सक्षम हो जाते हो. हाँ. तो आपका इलाज का क्या तरीका होता है? क्या आप भी इसमें बिलीव करते हो? मुझे भी इसी में बिलीव है. अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बीमारी को मैं ठीक कर सकती हूँ, मुझे तभी लेना चाहिए. ओके. है ना, मैं तभी लूंगी क्योंकि मुझे पहले ही अपने आप को बिलीव दिलाना पड़ता है कि मुझे ठीक करनी है. तो जब आपको ये किसी तरीके से बिलीव हो जाता है, क्योंकि आपको तो साइंटिफिक चीजें मालूम है हाँ. कि ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, हाँ इसको मैं ऐसे 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 क्योर कर दूंगी, पर आप उस पेशेंट को कैसे बिलीव करवाते हो? उसको हीलिंग से, उससे मेरी बातों से बिलीव आता है. अच्छा, इसीलिए इनके कॉल्स बहुत लंबे लंबे चलते हैं. ट्रस्ट मेरी बातों से आता है उनको, क्योंकि वो बहुत जगह से मेरे पास तब आते हैं जब वो बहुत जगह से दुखी हो जाते हैं. हारे का सहारा खाटू बाबा और बीमारी में हारा हुआ चंदा. नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब सबसे हार जाते हैं ना तब मेरे पास आते हैं. वैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि मून जो है वो एक हीलिंग प्लैनेट है. अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है, और अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो हर चीज आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो. तो इसीलिए आपका नाम चंदा है. हाँ. लोगों ने तो मुझे ऐसे बोला था चंदा नाम से तुम्हारे ग्रहण है, पर मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ इस नाम से. सोच ग्रहण है. ओके. सो आपके 18 इयर्स के करियर में आपको अतरंगी लोग मिले होंगे. तो उसमें कोई सबसे खास अतरंगी किस्सा सुना दीजिए किसी पेशेंट का. एक ऑफिशियल एक मतलब वैसे हैं वो, उनके हाथ में बहुत प्रॉब्लम थी, है ना. वो कम से कम 5 साल से परेशान थे स्किन एलर्जी से. और बहुत अतरंगी इंसान है. मतलब वो किसी पे बिलीव भी करते हैं, प्रॉपर बिलीव करते हैं. वो 1.5 साल एक डॉक्टर को दे चुके थे. उनको मेरे पास 1 ईयर से उनके पूरे ठीक हो चुके हैं. अच्छा. प्रॉपर उनका हाथ ठीक है. और वो उन्होंने ये भी बोल दिया था मैं पूरा बिलीव कर रहा हूँ, बहुत बिलीव कर रहा हूँ, पर उनकी बात से मुझे बहुत डर लगता था कि अगर ये ठीक नहीं हुए तो मुझे बहुत कॉन्शियस हो जाती थी. पर मुझे पता था वो ठीक हो जाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करो, वो ठीक हो गए. ओके. है ना. जो थॉट है कि बहुत लोगों का आप सहारा हो, तो कैसा फील होता है उस वक्त? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या दोनों? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी नींदें उड़ जाती हैं. किसी को ठीक नहीं करने पे मैं भी ऐसे ही. कुछ ऐसा हुआ है ठीक नहीं हो रहा है, मतलब अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना पड़ता है. अगर नहीं, और जैसे ही वो आपकी सेटिस्फेक्शन में तब बदलता है जब वो 10 दिन के बाद ये कहता है. तो डॉक्टर ही क्यों? आई मीन आप कुछ और भी बन सकते थे. क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी पहले मैं उनके पास गई थी, है ना. वो होम्योपैथिक डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों, उनको देख के बस वही सेटिस्फेक्शन मिला कि यही मेरा कोर्स है, यही मैं करूँगी. ओके. आप थोड़ा सा रुक पर्सनल करते हैं. वैसे तो आप और मैं सखियाँ हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए भी. हाँ. तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 43 के हैं. 43 के हैं तो जिंदगी का आधा पड़ाव आप क्रॉस कर चुके हैं, अगर एक टेंटेटिव आइडिया देखें. सिंगल. तो आगे मिंगल होने की कोई प्लानिंग? नो. इतनी कॉन्फिडेंस है. नो. क्यों? आई एम वेरी हैप्पी विद सिंगल. मतलब क्यों? खुद की, मतलब मुझे खुद की कंपनी पसंद है, मुझे दूसरों का रोक टोक नहीं. आपको मेरी कंपनी पसंद? बहुत पसंद है. बहुत पसंद है. मतलब मुझे पर्सनली सिंगल रहना ही पसंद है. फ्रेंड्स रखना बहुत पसंद है. तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं, या कोई पार्टनर क्यों नहीं, कोई हस्बैंड क्यों नहीं? नहीं, हस्बैंड को नहीं झेल सकते हम. ओके. सो उसका कोई स्पेसिफिक कारण ये है? जोक्स अपार्ट. नहीं, स्पेसिफिक कारण नहीं, पर मुझे सिंगल अपनी जिम्मेदारी और अपने कैरियर से प्यार है, अपने इस डॉक्टर से प्यार है. लेडी सलमान खान. मुझे अपनी सच में इस डॉक्टर से प्यार है, तो मुझे लगता है मैं इसके साथ. तो आपको लगता है कि अगर आप एक मैरिड लाइफ में आ जाओगे तो मुझे प्रॉब्लम करेगा? हाँ, मेरे इस काम के लिए मेरे को प्रॉब्लम करेगा. तो इतना डेडिकेशन आपके डे 1 से था या अब धीरे धीरे डेवलप हुआ है? डे 1 से था.
डे वन से था। मैं पूरी वो फिक्स थी इस बात पे कि मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे सिंगल ही रहना है। तो आपके फैमिली का कोई प्रेशर था, फिर आपने कैसे डील किया? रो रो के। वेरी गुड। उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल था तो रोना पड़ता था। ओके, दिस वाज गुड वन। ओके, सो आपके पास जो लोग आते हैं, मैंने देखा कि अपनी निजी जिंदगियों से जूझ रहे हैं, पर्सनल लाइफ बहुत शेयर करते हैं। हाँ, तो ऐसी क्या बात आपको लगती है कि आप उनको, क्योंकि जहाँ तक बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं जानती हूँ, किसी को सुनना, उनकी दुख पीड़ा दर्द को सुनना भी आपको ड्रेन करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। थोड़ा सा ना बाउंड्री रखनी पड़ती है अपनी खुद की। अगर पर्सनल किसी की लाइफ में इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ सुनो। लिसनिंग ही बहुत अच्छी अच्छा, है। ये आपने दायरा कैसे बनाया? ये अपने आप बनता गया, ये शायद धीरे धीरे बनता गया। पहले मैं ड्रेन हो जाती थी। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मुझे कोई लोग बोलते थे मैं स्ट्रेस में लेती थी, पर मैंने एक माइंड में थॉट बनाया था कि मैं एक डस्टबिन रखूंगी। मैं एक डस्टबिन रखती हूँ, मतलब एक पर्सनल, मतलब माइंड में डस्टबिन रखती हूँ कि मेरे जिससे भी बात करिए ना, उसकी बात वहाँ तक है। मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती पर्सनल किसी की चीज़ें, तो फिर मैं वहीं छोड़ देती हूँ। अगर मैं किसी से पर्सनली मिल रही हूँ तो उसकी बातें वहीं पे मैं रिकॉल करती हूँ बस। नहीं, लेकिन जैसे होता है ना कि मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं कोई रील देख लूँ, बहुत इमोशनल रील है, मुझे मालूम है, जैसे हम फिल्म देखते हैं, हमें मालूम है एक्टिंग हो रही है, बट स्टिल हम रो जाते हैं, है ना। कॉमेडी सीन है तो हम हंस जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही है कि कभी किसी की बात सुनती हूँ, मैं बहुत गुस्से, मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैसे आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी अपने दोस्त की बात सुनते सुनते उसकी इमोशनल में मिक्स हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। पर पता नहीं, पर मेरा शायद नेचर ऐसा है कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं हो पाती। मतलब उसके साथ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी बाउंड्रीज है, मैं क्रॉस नहीं करती। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप किसी की स्टोरी में इन्वॉल्व हो गए हो कभी? इतने पेशेंट्स में 18 साल थोड़ा बहुत होता है, पर फिर वापस से मैं नॉर्मल बैक स्टेप कर लेती हूँ कि नहीं। तो मतलब उसके पीछे कारण क्या है कि डर लगता है? पहले ऐसा कोई सबको पर्सनल नहीं, सबको अपनी पर्सनल लाइफ को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अच्छा। उसके साथ आप कभी भी इन्वॉल्व होने के बाद आप ही स्ट्रेस लेते हो। पर्सनल लाइफ में कभी आप किसी के साथ कोई हेल्प नहीं कर सकते, आप उसको सजेशन कर सकते हो। आजकल की तारीख में सिर्फ आप उसको सुनना ही उसके लिए हेल्प है, और कोई हेल्प नहीं कर सकता। दिस इज सो ट्रू, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई सुनने वाला है, आपको ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने ये बोलते सुना है कि भाई ज्ञान हमारे पास बहुत है, मत दे, बस सुन ले। और लोगों को सिर्फ सुनने वाला ही चाहिए। ओके, सो आप मेडिटेशन भी करते हो? हाँ, मेडिटेशन भी करती हूँ। जर्नी रही है तो जैसे नॉर्मल इंसान को आप बोलो कि मेडिटेशन कर लो, जो आपके पेशेंट्स हैं नहीं करते, लोग नहीं करते ना? नहीं। फिर आप उन्हें कैसे इवॉल्व करते हो करने के लिए? मैं कहती हूँ मुझ पे ट्रस्ट करते हो? बोला हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाते। अच्छा, आप करवाते हो? हाँ, यहीं कराती हूँ, फोन पे। अच्छा, फोन पे। ओके, अगर मैं कहती बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं। अच्छा, ट्रस्ट पे। अच्छा, क्योंकि तो उनका मन लगता है, ध्यान लगता है, बिकॉज मेडिटेशन में ध्यान लगने में तो बहुत समय लगता है। कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं वो लोग, स्टार्ट भी करते हैं, वो डाइट पे भी करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है। वैसे मैं बता दूं, डाइट भी करते हैं इस महिला ने मेरे को 3 साल हो गए इनसे मिले हुए, तो 2 साल मेरा गेहूं चावल सब बंद करवा रखा था। अब 1 साल से मैं खुद ही मैं चीट कर जाती हूँ। हाँ, फिर ये खुद मेरे को छोले भटूरे खिलाती है यहाँ पे बैठ के। और फिर फ्रेंड बनना पड़ता है ना, ताकि वो बाद में बंद कर सके, तो वो बाद में ज्यादा हो जाता है। ध्यान रखूंगी। ओके, सो आप अगर मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं तो स्पिरिचुअल भी हैं। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी में प्रेम को सबसे ऊपर रखा गया है। तो प्रेम आपकी नजर में क्या मेरे लिए प्रेम सबके साथ है ना, प्रेम से बात करना ही प्रेम है। प्रेम का मतलब एक ही पर्सन के साथ प्रेम करना नहीं है। मुझे तो सबके साथ प्रेम हो जाता है, वैसा वाला नहीं, बट हाँ बहुत अच्छा वाला, दोस्ती वाला प्रेम। मेरा सबके साथ दोस्ती वाला प्रेम रहता है, तो मुझे वही प्रेम लगता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि फीलिंग्स और वाइब, तो कभी कभी हम जा रहे हैं, हम किसी को जानते भी नहीं है, उसे देखते ही हमें ऐसे हेट होने लगती है। हाँ, हेट होने और किसी को ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है, स्माइल आता है। हाँ, तो उस जैसे आप ऑलरेडी इस चीज में हो, उसको कैसे अपन कंट्रोल करें कि किसी के लिए हेटरेट ना रखें, अननेसेसरी फिर भी कैसे ना रखें? ये खुद का कंट्रोल तो लेना ही पड़ता है। कैसे ले, एक रॉ लेमैन इस कंट्रोल को कैसे जीते? मेरा तो एक ही मंत्र है, पीस ऑफ माइंड। कैसे? रिपीट करती हूँ मैं अपने आप को, मुझे किसी से हेट ही नहीं करनी,
मुझे करनी ही नहीं है, मुझे रिपीटेशन चाहिए। कोई खाना पसंद है लेकिन हम उसे देखेंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं। अच्छा, जैसे हेटेड लोगों के साथ ऐसा होता है कि हेटेड लोगों के साथ या तो मिलो कम या बातचीत कम करो। उन लोगों से अगर फील भी आ रहा है तो लेट्स से कि मेरा बॉस है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे रोज ही उससे मिलना थोड़ा सा पड़ता मैं है। उसे शायद समझने की कोशिश करूंगी। फिर ओके, अगर वो मुझे हेट हो रही है तो मैं 2 दिन तो स्ट्रेस में रहूंगी, पर तीसरे दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं शायद कोशिश करूं कि इनकी बातों को मैं ना समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे चाहते क्या है। उसके बाद मैं उनको वो देने लगूंगी तो वो मुझसे फिर हेटिंग कम हो जाती है। ओके, जब तक आप पर्सन को वो चीज़ नहीं दोगे जो वो चाहते हैं तब तक आप उसे हेट ही करते रहोगे। जैसे आप देना सीख जाओगे ना तो वो आपको प्यार भी मिलना लग जाता है। आप बर्थ, रीबर्थ, पास्ट बर्थ बहुत बिलीव करती हूँ। ओके, सो अगर आपको मैं बोलूँ कि पास्ट लाइफ में जाके अगर कुछ बदलना चाहो तो क्या बदलोगे? पास्ट लाइफ में जाके आई थिंक मैंने किसी को पेन दिया होगा ना तो मैं वो बदलना चाहूँगी। अगर मेरी तरफ से किसी को पेन गया है, आई थिंक गया भी है, तो मैं वो बदल देना चाहूँगी। सो अगर आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी पेइंग कैपेसिटी ना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हूँ। फिर मेडिसिन का मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके थोड़ा कम टू कम ले सकूँ उससे। ओके, हो सकता है, बट अगर कोई बिल्कुल ही पे नहीं कर सकता तो इतने सारे पेशेंटों में अगर फ्री एक जने को मिल भी गया तो भी ठीक है, ओके, चलता है, दैट इज फाइन। हाँ, दैट इज फाइन। ऐसे हैं 2-4 पेशेंट जिनको मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके, एंड यू आर हैप्पी विद दिस, और मैं बोलती भी नहीं हूँ। और ओके, अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्लिनिक बड़ा करना चाहते हो, यही आपकी विश है? बस यही विश है मेरी। और आपकी लाइफ का गोल यही गोल है मेरा। मुझे यहीं पे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, मतलब मेरी एक पर्सनल लाइफ में भी देखोगे ना तो लोग सबको यही लगता है कि मेरी एक, अगर किसी ने शादी नहीं करी, मैंने सिंगल हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इसी से तो शादी कर ली है। जीवन को अगर 1 लाइन में डिफाइन करना पड़े लाइफ को तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 लाइनर। हमेशा खुश रहो यार, लेकिन हर सिचुएशन में। आपको नहीं लगता कि आधी से ज्यादा आबादी को खुश रहना ही नहीं आता? कॉम्प्लिकेशन कर दिए खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो खुद से खुश कैसे रहे? उन्हें पता ही नहीं है, तो हाउ टू हेल्प? ये तो बहुत बड़ा तरीका है खुद से खुश रहने का, क्योंकि मैं भी नहीं रहती थी पहले। अच्छा, तो आपने क्या किया? लोगों से बात करना स्टार्ट किया। अच्छा, लोगों से जैसे से बात करने लगते हैं ना तो हमारे अंदर की जो कमियां है ना वो सॉल्व होना स्टार्ट होती हैं। तो आप इसमें मानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप मेरे दोस्त हो, आपने मुझे कोई चीज़ बोली या मैंने आपको कोई चीज़ बोली जिससे, मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा, आप उससे अग्री नहीं करते, तो आप उसे कैसे देखोगे? उसको पॉजिटिवली देखोगे कि नहीं? इंडिविजुअल पर्सन देखूंगी, वो उसका थॉट प्रोसेसर है। अगर मैं आपके थॉट से मैं एग्री नहीं कर रही, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके थॉट में भी जाकर देखूं, क्योंकि हर तरफ से 6 और 9 का हमेशा एग्जाम्पल रहता है। आपकी तरफ से वो 9 दिख रहा है पर मेरी तरफ से वो 6 दिख रहा है, तो आप 9 बनना प्रेफर करती हूँ मैं। हाँ, कि मैं एक बार 9 बन के देखूं और उसकी पर्सनल चीजों में जाकर फिर उसके निष्कर्ष से फाइनल डिसीजन लेना लगता है। ओके, so this was nice talking to you, Chandra ji. Thank you so much for being with us. And ऐसे ही next episode में This is my first podcast. This is our first podcast. All right, see you in next. Thank you.